मजिस्ट्रेट ने डिसमिस किया, लेकिन सेशन कोर्ट ने बोनाफाइड माना और सेशन कोर्ट ने अब एफआईआर का आदेश देकर के सिंपल केस नहीं हो गया, कहां एफआईआर का आदेश दे दिया, जांच शुरू कर दीजिए, नहीं। एक्स डीजीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट का सीधा एक्शन शुरू हो गया। कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि कम टू द कोर्ट एंड क्लैरिफाई इट। क्यों तुमने एफआईआर दर्ज नहीं किया? एफआईआर बाद में होगी, कोर्ट का इशू हो गया नोटिस और मैंने कोर्ट ने कह दिया इन्होंने एफआईआर दर्ज किया, सुनवाई हो गई, वर्डिक्ट आ गया, इनके खिलाफ एक्शन शुरू करो। अब एक्शन में क्या क्या होगा? अगर रिटायर कर गए हैं तो इनका पेंशन रुकेगा, कोर्स में अगर चला गया। जो एक्शन में है उनकी वर्दी जाएगी कि आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, वो कोर्ट का ऑर्डर है। अब वो हाई कोर्ट आएंगे साहब, हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के खिलाफ वो स्टे लेंगे। तब तक मीडिया में बात आ गई। अब मजिस्ट्रेट ने तो ऑलरेडी डिसमिस किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वादी के पक्ष में, जो कंप्लेनेंट है उनके पक्ष में कर दिया। अब सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने के लिए ये सज्जन आएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहले से ही खार खाया बैठा है। अब ये नजीर बनेगा कि सेशन कोर्ट ने डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स चला दी इन ऑफिसर के खिलाफ। एफआईआर ऐसा नहीं कहा कि इन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, इन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ऐसा नहीं कहा। कोर्ट को यह प्रेरोगेटिव है कि अगर उनके पास साक्ष्य आ जाए और यह साबित हो जाए कि पुलिस ऑफिसर ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई सीधे शुरू कर सकते हैं। और यही काम सेशन कोर्ट ने शुरू कर दिया। यही खेल हुआ है दिशा सालियान के केस में। सतीश सालियान के प्रेयर को लगातार इग्नोर किया गया है, इसलिए मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया है कि बाप रे कितनी वर्दी उतरेगी। और ये लगातार, क्योंकि मैं कह रहा हूं 2011 का एक केस था, सेम बलात्कार का केस था, और वो भी 13 साल की बच्ची के साथ, भी नासिक का केस था। वहां भी पुलिस वाले अभी पकड़ा गए हैं, पुलिस के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। और 2011 का 16 साल पुराना केस खुल गया और उसके बाद उसी तरीके से जैसे पुलिस ने दिशा के केस में पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया, उसी तरीके से 2011 के भी केस में, बलात्कार का ही केस था, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया, वो भी साक्ष्य, और वो तो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि इसके खिलाफ इमीडिएट इंक्वायरी करो और सारे पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करने का फरमान उन्होंने सुना दिया है, और वो चलेगा अभी। अब सेशन कोर्ट का यह आदेश आ गया कि जो रिटायर कर गए हैं साहब, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। मतलब आप अगर पुलिस में नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हट गए हैं, ये सिग्नल है परमवीर सिंह के लिए। समझ रहे बात को? ये सिग्नल है परमवीर सिंह के लिए कि अगर तुम सोच रहे हो कि हम रिटायर कर गए हैं, अब हमारा क्या लेना देना, ऐसा नहीं होगा। खानदान से तसीली जाएगी, तुम्हारे अपराध की एक एक कुंडली खंगाली जाएगी और उसका मुआवजा लिया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए जो कमाने की बात हो रही ना परमवीर सिंह की, सब बिक जाएगा, सब बिकेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो सब आएंगे। अब ये महाराष्ट्र के एक्स डीजीपी नप रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर नप रहे हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नप रहे हैं, 2011 के केस में भी पुलिस वाले नप रहे हैं। अब दिशा के केस की बारी आ रही है, इसीलिए ये आज का केस महत्वपूर्ण है। और तभी मैंने कहा आपको ये कि प्रभु की असीम अनुकंपा है, जो लगातार दिशा के लिए ऊपर से हर तरफ से न्यायिक मदद हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कोर्ट, वो भी सुन लीजिए। सेक्शन 166 कितना इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा, सिनॉय आर्ग्यूड दैट द रेस्पोंडेंट्स कॉन्शियसली अवॉइडेड registering the FIR under the garb of inquiry for 24 months. The court noted that the official had been making inquiries for more than 2 years. The act of the respondents come under the omission to consider the prevailing laws and another facet of negligence or dereliction of duty. The court observed. साफ साफ कहा है कि 2 वर्ष से
लगातार नेग्लिजेंस करने का जो ये खेल पुलिस वालों की तरफ से चल रहा था, उस पर इनका कुठाराघात है। इन सच सेटअप circumstances, time has come to pass the bold order. कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, इन सच सेटअप circumstances, time has come to pass the bold order to teach the lesson to the public servant working on the higher position. ये है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि अब जो हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसर, सरकारी अधिकारी, उनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर का, अपने कुर्सी का और कानून के लूप होल्स का लाभ उठाते हुए आम जनता के खिलाफ उनकी कार्रवाई